आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लाइक देने में भी कंजूसी करते हैं। बताइए, पैसे की कंजूसी तो समझ में आती है, अब लाइक देने में भी कंजूसी करेंगे आप? हाँ, ये जो चीज आप देख रहे हैं, इसे अगर आप लगातार कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपके बाल जो है ना, बुढ़ापे तक काले बने रहेंगे। और इस चीज को पीने के साथ साथ अगर आप इस चीज को लगाना शुरू करते हैं अपने बालों में, तो जितने भी प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स हैं वो भी रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को रिवर्स करना चाहते हैं और अपने बालों को लंबे समय तक, बुढ़ापे तक काला बना के रखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर दोनों ही चीजें हैं। देखिए, मेरे जो बाल है ना, बहुत जल्दी सफेद होना शुरू हो गए थे और मैं इन रेमेडीज को फॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे जो प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स थे रिवर्स हो गए। अभी जो मेरे बाल हैं पूरी तरीके से काले हैं। आपको एक बाल भी सफेद नजर नहीं आ रहा होगा, मैं दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, तो अगर आप अपने बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं तो आपके बाल भी आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और आपके जितने भी सफेद बाल हैं या फिर बालों की झड़ने की शिकायत है, डैंड्रफ की शिकायत है, सारी खत्म हो जाती है। नेचुरल चीजें बहुत पावरफुल होती हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और फॉलो कैसे करना है उसका भी तरीका होता है। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते जा रहे हो, आप करते जा रहे हो, तो उससे खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक कि आपकी डाइट अच्छे से बैलेंस नहीं है, सब कुछ उसमें है नहीं, मतलब कि जो जो आपके बालों को काला बनाने के लिए चाहिए होता है सब कुछ आपके डाइट में शामिल नहीं है, तब तक आपके बाल काले नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती है। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करती, मैं आप लोगों के साथ बहुत हेल्दी डाइट शेयर करती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखने में इंटरेस्ट तो है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्दी ड्रिंक से शुरुआत करते हैं इस रेमेडी की। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टील का एक बर्तन लेना है, एक पैन लेना है बेसिकली, और इसको गैस पे रख देना है। इसमें 1 कप के बराबर आप पानी डालिए। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यूज़ करनी है, ऐड करनी है, जो स्किपेबल बिल्कुल भी नहीं है, नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। ड्राई आंवला मैंने लिया है, आप आंवला पाउडर ले सकते हैं। आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कॉपर का बहुत ही अच्छा सोर्स है ये। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन का भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ जो आंवला होता है ये हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करके रखता है। तो ये हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन के पीछे जितने भी रीजंस होते हैं सबको ख़त्म कर देता है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में पित्त ज़्यादा हो गया तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कॉपर की कमी हो गई तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से भी हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये इन सारी समस्याओं को ख़त्म करके हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है कलौंजी सीड। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर ड्राई आंवला लिया है, 2 चम्मच के बराबर ही आपको कलौंजी सीड भी लेना है। कलौंजी सीड भी हमारे बालों को एनफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, स्पेशली वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में मदद करता है। तो कलौंजी सीड भी आपको यूज़ कर लेना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से वॉश करके यूज़ करिएगा। अगर आप पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो पाउडर फॉर्म में तो आप वॉश नहीं कर सकते, लेकिन ड्राई फॉर्म में, होल फॉर्म में यूज़ करें तो डेफिनेटली आप वॉश करके यूज़ करिएगा। इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले तो हमें अच्छे से बॉयल करना है। एक अच्छा सा बॉयल आ जाता है तो 5 मिनट पे धीमी आंच पे और पका लेना है, ताकि ये थोड़ा सा कॉन्सनट्रेटेड हो जाए। फिर हमारे बालों को ये मैक्सिमम बेनिफिट देगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉयल हो रहा है। 5 मिनट तक मैंने और पका लिया। अब हमें क्या करना है, इसे स्ट्रेन कर लेना है कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ड्रिंक बन के तैयार हो गया, जो हमारे बालों को बहुत सारे फ़ायदे देगा। बालों को हमारे काला बना के रखेगा, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को रिवर्स करेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बुढ़ापे तक काले बने रहे तो इस ड्रिंक को डेली कंज्यूम करिए। 1 महीने तक 15 दिन का गैप दीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। खाली पेट भी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद भी आप पी सकते हैं। अब ओवरनाइट रेमेडी हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, तो इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड होंगी। मैंने यहाँ पे भृंगराज ऐड किया है। भृंगराज पाउडर भी ले सकते हैं 2 चम्मच के बराबर। भृंगराज हमारे बालों की लगभग सारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है, स्पेशली बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में भृंगराज बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है। इसीलिए भृंगराज का यूज़ भी ज़रूर करिएगा। इन सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स को एक बार आप खरीद के रख लीजिए,
हमेशा अपने बालों में यूज़ करिए। महंगे शैम्पूज़, कंडीशनर, हेयर सीरम्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके बालों में कोई शिकायत नहीं होगी अगर आप इन सारी चीज़ों का लगातार यूज़ करते रहते हैं तो। अब देखिए मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी और इसे एज अ हेयर टॉनिक मैं अपने बालों में यूज़ करूँगी। इसे अपने बालों में लगा के आपको छोड़ देना है, इसे वॉश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल भी पानी जैसा है, तो कोई भी रेजिड्यू नहीं है इसके अंदर, तो आपके बालों में कुछ भी स्टिक नहीं होगा। ठीक है। इसमें एक और चीज़ है जो कि ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल फास्टली रिग्रो भी करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो कि हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। और ये है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। मैंने 4 ड्रॉप ऐड किए हैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ड्रॉपर वाली बॉटल में आप भर लीजिए। भरने के बाद अपने स्कैल्प में आपको सिर्फ यूज़ करना है, क्योंकि इसका काम सिर्फ आपके हेयर फॉलिकल्स और स्कैल्प में है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको भर लिया है, तो इसे सिर्फ स्कैल्प में लगाना है। इसे लगा के भूल जाना है, इसे वॉश नहीं करना है। अब नेक्स्ट जो रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ आपके बालों के लिए कमाल की है, आपके बालों का लाइफ सेवर है एक तरीके से आप कह सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए बाकी सारी चीज़ों को लोहे के बर्तन में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। अभी इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ऐड करनी है। उससे पहले इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है रीठा। देखिए रीठा बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लींजर होता है जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। अगर आपने ऑयलिंग की है तो भी आपके बालों से ऑयल को बहुत अच्छे से निकाल देगा। साथ ही साथ इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इसका यूज़ करते हैं अपने बालों में तो कभी भी आपको डैंड्रफ की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपको इसमें रीठा डाल देना है। अब हैवी हेयर ऑयलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी हैवी हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको रीठा यूज़ करना है। तो अगर आप बहुत लाइट ऑयलिंग करते हैं तो 10 रीठा में आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो कम से कम 25 रीठा तो लग ही जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इसमें शिकाकाई ऐड की है। शिकाकाई का यूज़ करते हैं आप तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत है बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप शिकाकाई का यूज़ करते हैं तो। नेचुरल शैम्पू का यही बेनिफिट होता है। अगर आप नेचुरल शैम्पू का लगातार यूज़ करते हैं तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की जो शिकायत है, हेयर लॉस की जो शिकायत है, वो ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ही सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर मैंने जटामांसी यूज़ किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर मैंने ब्राह्मी का यूज़ किया है। ब्राह्मी उन लोगों के बालों के लिए बहुत अच्छी होती है जिनके बाल थोड़े से ड्राई और डैमेज टाइप के होते हैं। ये हमारे बालों को रिपेयर कंडीशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है फेनुग्रीक सीड यानी मेथी। आपको 5 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड का यूज़ कर लेना है। वैसे देखा जाए तो फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर लेसिथिन खूब सारा पाया जाता है जो हमारे बालों को कंडीशन करने में, फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करने में कमाल की होती है। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है ये, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करती है। अब इसमें एक और चीज़ आपको ऐड करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों से अच्छी खुशबू आए तो, और ये है खस यानी वेतीवर। तो मैंने यहाँ पे वेतीवर भी लिया है। अगर आप पाउडर फॉर्म में यूज़ करें तो 2 चम्मच के बराबर इसका यूज़ कर लीजिएगा वेतीवर का। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद अगर आप चाहें तो तुरंत ठंडा करके यूज़ कर लीजिए, मतलब जब ठंडा हो जाता है तो यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज ओवरनाइट भिगो दीजिए। मैं इसे ओवरनाइट भिगोती हूँ, शाम को ये सारा प्रोसेस करती हूँ मैं, फिर उसके बाद ओवरनाइट भिगो के इसे छोड़ देती हूँ। अब इसे क्या करना है, ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके बारीक साइज का पेस्ट बना लेना है। फिर मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। स्ट्रेन करने के बाद आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा हमारा नेचुरल शैम्पू बन के तैयार हो गया है। पिछले 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए ऑलमोस्ट, मैं सिर्फ इसी शैम्पू का यूज़ करती हूँ। चाहे मैंने अपने बालों में कितनी भी हैवी हेयर ऑयलिंग की हो, चाहे मैं कहीं ट्रैवल भी कर रही हूँ, तो इसको पाउडर फॉर्म में मैं लेके जाती हूँ। पाउडर फॉर्म इसका मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि कैसे आप पाउडर शैम्पू बना सकते हो। तो पाउडर फॉर्म में शैम्पू प्रिपेयर करके मैं ले जाती हूँ और इसी शैम्पू का यूज़ करती हूँ। मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। कभी भी मैं अपने बालों में मार्केट वाला स्टोर बॉट शैम्पू यूज़ ही नहीं करती, और मेरे बाल तब से बहुत अच्छे हो गए जब से मैं सिर्फ होममेड शैम्पू का यूज़ कर रही हूँ। इस शैम्पू को लगाने से पहले आपको एक विशेष तरीके का ऑयल लगाना है। तो ऑयल की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी शेयर की है, आप उनमें से कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इस ऑयल को और इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें एक और चीज़ आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और ये है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को सिर्फ रिग्रो करने में ही नहीं बल्कि हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये जो ऑयल है इसे पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में मैं लगाती हूँ। लगा के ओवरनाइट में नहीं छोड़ती हूँ, 2 घंटे छोड़ती हूँ मैक्सिमम, 2 घंटे मोर देन एनफ है।
आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं। ठीक है, ओवरनाइट छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई बार ओवरनाइट छोड़ने से आपको ये फील होता होगा कि ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, बाल पूरे जड़ से ही निकल रहे हैं। तो हमारे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं जब आप सोते हैं रात में ना, तो टर्न एंड ट्विस्ट की वजह से बाल कमज़ोर हो जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं। तो इसीलिए आफ्टर ऑयलिंग आपको सोना नहीं चाहिए, मतलब ओवरनाइट छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे इसका बहुत हो जाता है, 2 घंटे में इसका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नेचुरल शैम्पू अभी हमने प्रिपेयर किया था पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं ना उसी तरीके से लगा लीजिए। लगा के कम से कम 3 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से आप हेयर वॉश कर लीजिए। देखिए आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, आपके बालों में कमाल की शाइन आएगी। और ये जो नेचुरल शैम्पू है आपके बालों का जो पिगमेंट है उसको प्रिजर्व करने में कमाल का है, पिगमेंट लॉस रोक देता है, जिससे कि आपके बाल जो है ना लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तो बस आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी डाइट को बहुत हेल्दी रखिए, जो ड्रिंक मैंने बताया उसे जैसे मैंने बताया वैसे पीजिए, और जो ओवरनाइट रेमेडी है उसे फॉलो कीजिए। और ये जो नेचुरल शैम्पू है इसे आप हमेशा यूज़ करिए आफ्टर ऑयलिंग। देखिए आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं होंगे। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल ऑयल शेयर किया है स्किन के लिए, जो आपकी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग, क्लीन एंड क्लियर बनाने का काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो मैं आपको बोलूंगी कि आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। मतलब अगर आप अपनी स्किन को क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग बना के रखना चाहते हैं नेचुरली, तो इस वीडियो को तो आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करिए और जरूर देख लीजिए अभी। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।